जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गोर्जियस धाकड़ केमिस्ट्री प्रोग्राम में। साथियों, आज का ये शानदार कंसेप्ट आप सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ये 12th के साथ डिप्लोमा और आपको कंपटीशन एग्जाम में आपका मार्गदर्शन करेगा। आज का शानदार कंसेप्ट है प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। इस कंसेप्ट को तैयार कर आपका शानदार एग्जाम की जो तैयारी है बहुत ही फेवरस तरीके से आपको बेहतरीन नंबर दिलाएगी। तो चलिए साथियों, लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या है ये तो आप सभी जानते ही हैं। इथेनोइक एसिड का सिंपल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH। दिस इज इथेनोइक एसिड। अब आती है बात ये कैसे बनाया जाएगा, मतलब इसकी प्रिपरेशन, इसका क्या क्या तरीका है बनाने का। साथियों, बहुत ही इजी मेथड से हम इसे बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है बाय एल्कोहल। एल्कोहल से आप एसिड बना सकते हैं। कैसे? आप इथेनॉल ले लीजिए, आप इथेनॉल ले लीजिए, इथेनॉल का आप ऑक्सीडेशन कीजिए। ऑक्सीडेशन करने के लिए आप सभी को याद है K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 या KMnO4 डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर देते हैं। साथियों, जब हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और इस एल्डिहाइड का दोबारा ऑक्सीडेशन कर दीजिए, बन जाएगा इथेनोइक एसिड। तो बहुत ही इजी तरीके से आप इथेनोइक एसिड बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है बाय अल्कोहल। आप इथेनॉल लीजिए, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कीजिए, आपका इथेनॉल बन जाएगा। इथेनॉल का दोबारा ऑक्सीडेशन कर दीजिए, बन जाएगा गोर्जियस इथेनोइक एसिड। तो बड़े धाकड़ तरीके से आपने इथेनोइक एसिड अल्कोहल से बना लिया। साथियों, सेकंड गोर्जियस मेथड आप सभी जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो है एसिड अमाइड। एसिड अमाइड से भी आप आराम से बना सकते हैं इथेनोइक एसिड। कैसे? एसिड अमाइड का फॉर्मूला है CONH2। तो हमने इथेन अमाइड लिया। क्या लिया? इथेन अमाइड। इथेन अमाइड में हम पानी डाल देंगे। क्या डाल देंगे? वाटर। वाटर डालेंगे तो वाटर के दो पार्ट होते हैं H और OH। तो H NH2 से जुड़ जाएगा, अमोनिया बाहर निकल जाएगा और जहां से NH2 गया वहां पे OH जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा क्या? इथेनोइक एसिड। तो साथियों, सेकंड गोर्जियस मेथड है एसिड अमाइड। एसिड अमाइड लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए अर्थात हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, आपका गोर्जियस इथेनोइक एसिड तैयार हो जाएगा। क्लियर? तो पहला मेथड हुआ अल्कोहल के साथ, दूसरा मेथड हुआ एसिड अमाइड के साथ। इसी प्रकार आप थर्ड मेथड से भी बना सकते हैं। थर्ड मेथड जैसा कि आप सभी जानते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड से आप आसानी से एसिड बना सकते हैं। कैसे? आप यहां पर एसिड क्लोराइड ले लीजिए, COCl ले लीजिए, इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। हाइड्रोलिसिस में दो पार्ट होंगे ना पानी के, H और OH। तो साथियों, दुनिया के लिए पॉजिटिव के नेगेटिव से प्रीत H और Cl क्या बन गया? HCl। जहां से Cl गया वहां आ जाएगा OH, तो ये बन जाएगा आपका इथेनोइक एसिड। तो आपने देखा अल्कोहल से, एसिड अमाइड से, एसिड क्लोराइड से बड़े गोर्जियस तरीके से आपके स्क्रीन पर एसिड का, इथेनोइक एसिड का निर्माण हो जाता है। क्लियर दोस्तों? बना लोगे ना आप सब? अब रही बात इसकी केमिकल रिएक्शन, कि इसकी केमिकल रिएक्शन करके बताई जाए। साथियों बहुत ही शानदार केमिकल रिएक्शन है जो आप कर सकते हैं।
सबसे फेमस तरीका है कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसिड क्लोराइड। कहने का मतलब पहली केमिकल रिएक्शन ये है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं, और वो करने के मुख्य 3 मेथड है। पहला एक्शन विद SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? थायोनिल क्लोराइड। सबसे पहले हम थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं। हमारे पास ये इथेनोइक एसिड है और थायोनिल क्लोराइड के साथ हमने इसकी रिएक्शन कर दी। ओके दोस्तों, तो क्या होगा? H और Cl, HCl बाहर निकल जाएगा, H और Cl, HCl बाहर निकल जाएगा, और SO2 बाहर निकल जाएगा, राइट। तो जहां से OH गया वहां आ जाएगा क्या? Cl। तो इससे एसिड क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। तो साथियों, फर्स्ट मेथड, पहला जो रिएक्शन है वो है इथेनोइक एसिड की थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन, और बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। HCl, HCl बाहर निकल गया, SO और O, SO2 बाहर निकल गया, और आपका बन गया गॉर्जियस एसिड क्लोराइड। इसी प्रकार एक और रिएक्शन जिससे आप कर सकते हैं वो है एक्शन विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ भी इसकी रिएक्शन कर सकते हैं। कैसे? इथेनोइक एसिड लिया, PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन करवाया, तो क्या होगा दोस्तों? PCl5 को आप 3 भागों में तोड़ दो, PCl3, Cl, Cl। तो H और Cl क्या बन गया? HCl। H और Cl क्या बन गया? HCl। और जो O है वो PCl3 के साथ जुड़ गया, बन गया POCl3। PCl3 के बीच में O आ गया, POCl3, तो क्या रह गया? CH3COCl। है ना आसान? आप PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन कराइए, H और Cl, HCl, O और PCl3, POCl3। अब Cl रह गया, वो यहां जुड़ गया, तो क्या बन गया? CH3COCl। तो बड़े गॉर्जियस तरीके से, चाहे SOCl2 हो चाहे PCl5 हो, आप इन दोनों के साथ रिएक्शन करा के गॉर्जियस तरीके से कार्बोनिक एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा ही एक तीसरा मेथड भी है, एक्शन विद PCl3। आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करके भी एसिड क्लोराइड बना सकते हैं। कैसे? ये आपका कार्बोनिक एसिड है, हमने इसको PCl3 से रिएक्शन करा दिया, हमने इसको PCl3 से रिएक्शन करा दिया। 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए, 3 OH की जगह, यहां पर 3 OH की जगह 3 Cl जुड़ गए, 3 Cl है ना, वो यहां पर जुड़ गए, तो बन जाएगा आपका 3CH3COCl। मेरे दोस्तों 3 Cl है, अगर यहां जुड़ेगा तो 3 × Cl, 3Cl कंफर्म। हमारे पास क्या है? 3 OH और रह गया P, तो क्या बन जाएगा? H3PO3। ओके, H3PO3 पक्का। तो अभी भी मैंने आपको सिखाया कि पहला जो रिएक्शन है वो है कि आप कैसे कार्बोनिक एसिड से एसिड क्लोराइड बना सकते हैं। कार्बोनिक एसिड से एसिड क्लोराइड बनाने के मुख्य 3 तरीके हैं। SOCl2 के साथ रिएक्शन कराइए, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराइए। सेकेंड, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराइए। थर्ड, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराइए। इन तीनों के साथ रिएक्शन कराने से कार्बोनिक एसिड से गॉर्जियस एसिड क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन। बड़ी फेमस रिएक्शन है दोस्तों। नेक्स्ट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन।
एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कैसे, आपके पास इथेनोइक एसिड है, इस इथेनोइक एसिड में आप इथेनॉल डाल दो, कार्बोनिक एसिड की एल्कोहल से रिएक्शन करा दो, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा, दुनिया की रीत पॉजिटिव के नेगेटिव से प्रीत H और OH की शानदार कहानी, मिलते ही निकल गया धक्कड़ पानी। तो H और OH पानी बाहर निकल गया और जहां से गया H वहां आ जाएगा शानदार CH2CH3, बन गया गॉर्जियस एस्टर। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एस्टर का निर्माण हो उसे हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा, इथेनोइक एसिड इथेनॉल से रिएक्शन करेगा, इथेनोइक एसिड इथेनॉल से रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा इथाइल, 2 कार्बन के लिए इथाइल, और इधर आ गया इथेनोइट क्योंकि एस्टर के लिए होता है ओइट, तो इथाइल इथेनोइट। तो साथियों सेकंड गॉर्जियस रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसके तहत एस्टर का निर्माण किया जाता है। एस्टर कैसे बनेगा, इथेनोइक एसिड में इथेनॉल जोड़ देंगे, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल के जुड़ने से एस्टर का निर्माण हो जाएगा। क्लियर। तीसरी जो सबसे फेमस रिएक्शन है वो है HVZ, दैट इज हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास, मतलब इथेनोइक एसिड है इसके पास आपके पास, इसमें हमने क्लोरीन डाल दिया रेड फास्फोरस का इस्तेमाल करते हुए। तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन कमजोर होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है एसिड के पास का जो कार्बन है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन के पास के हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। कंफर्म, कोई भी अगर एसिड है तो उसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, अल्फा कार्बन के साथ रहने वाले हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये H और ये Cl क्या बन गया, HCl, HCl बाहर निकल गया, जहां से गया H वहां Cl जुड़ जाएगा, तो ये बन गया Cl CH2 COOH। क्लियर। अब जो Cl CH2 COOH है इसमें Cl2 दोबारा जोड़ देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, फिर ये अल्फा हाइड्रोजन H और Cl HCl बन जाएगा, और जहां से गया H वहां दोबारा जुड़ जाएगा Cl। तो इस प्रकार से आपका एक और कंपाउंड बन गया। फिर इस कंपाउंड को दोबारा ले लेंगे आप, और इसमें फिर Cl2 रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में गर्म करेंगे, तो क्या होगा, फिर अल्फा हाइड्रोजन और Cl HCl बाहर निकल जाएगा, और जहां से गया H वहां Cl जुड़ जाएगा। तो इस तरह से गॉर्जियस रिएक्शन जो बनेगी इसे हम कहेंगे हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, है ना, बिल्कुल आसान। तो साथियों आपने देखा पहले में एसिड क्लोराइड बनाया गया, 3 तरीके बने, PCl5 PCl3 SOCl2, दूसरा एस्टरिफिकेशन जिसमें एस्टर बना, तीसरा हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन जिसमें आप सभी ने देखा कि गॉर्जियस तरीके से अल्फा हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन डिस्प्लेस होता चला गया। एंड गॉर्जियस लास्ट रिएक्शन जो हम यहाँ पर बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं वो है अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन रिएक्शन। अमोनिफिकेशन रिएक्शन का मतलब है अमोनिया के साथ रिएक्शन, जिसे हम अमोनोलिसिस भी कहते हैं, अमोनोलिसिस। ऐसी रिएक्शन जिसमें अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई जाए। कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, तो क्या होगा, दुनिया के रीत पॉजिटिव के नेगेटिव से प्रीत H और OH की मिलन की धाकड़ कहानी, मिलते ही निकल गया धाकड़ पानी,
और जहां से OH गया वहां आ जाएगा NH2। तो इस तरह से एसिड अमाइड का निर्माण हो जाएगा। तो साथियों, बहुत ही गोरजियस तरीके से आपके स्क्रीन पर इथेनोइक एसिड कैसे बनाया जाता है और इनके क्या क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं विस्तार से बताई गई। मुझे विश्वास है कि आपको ये शानदार कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे जोश और जज्बे के साथ पढ़ाई के साथ जुड़े रहिए। पढ़ाई इसलिए मत कीजिए कि कोई पेपर क्वालिफाई करना, पढ़ाई इसलिए कीजिए ताकि अपने पैरों पे खड़े होकर आप अपने करियर को मजबूत बना सकें। एक ज्ञान ही है जो इंसान को हमेशा आगे बढ़ाता है, इसलिए ज्ञान को मजबूती से धारण करके आप जीवन के हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप पूरे जोश और जज्बे से ज्ञान को धारण करते रहेंगे, अपने जीवन को सिक्योर करते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और नए गॉर्जियस कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।